आज हम लाइट्स पे काम करेंगे। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से मॉडल बनाते हैं, किस तरीके से मॉडल को रेंडर करते हैं एंड हमने पूरा सेटअप देखा था। बेसिकली हमने लाइट्स पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइट्स पे कैसे काम करना है। तो सबसे पहले अभी देख रहे हो आप कि यहाँ पे जो हमारा मॉडल है ये सिर्फ ब्लैक मॉडल दिख रहा है। ये चेयर है बट ये ब्लैक दिख रही है क्योंकि इस पे कलर्स कब दिखते हैं, किसी चीज के कलर्स कब दिखते हैं, जब हम उस पर लाइट डालते हैं। ओके, तो कलर्स क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि इस पे कोई भी लाइट नहीं है, तो ये डार्क दिख रही है। अब इस पे सबसे पहले जो हम लाइट डालते हैं वो है हमारी एम्बियंट लाइट। तो एम्बियंट लाइट डालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एम्बियंट लाइट एंड इसमें आपको इंटेंसिटी पास करनी होती है। ये लाइट की इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी ओके, इसमें हमने वैल्यू पास कर दी मान लो 1। ओके, एंड मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब आप देखोगे इसको एक बार रिफ्रेश करना ही पड़ेगा, बिना रिफ्रेश करे हम इसको लाइक एग्जैक्ट फिर इसको हम मूव नहीं करा सकते हैं जब तक हम रिफ्रेश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कलर चेंज किया उसके वजह से अब ये लोड होगी। ओके, तो इसमें आप देखोगे कि एम्बियंट क्या करता है। एम्बियंट जैसे लाइट यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, उसके चारों साइड से चारों तरफ से उस पर लाइट डालेगा और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी 1। ओके, जैसा जिस तरीके से कलर है हमारी चेयर का वो पूरा दिख रहा है चारों साइड से। किसी भी साइड ऐसा नहीं है कि उस साइड शैडो आ रही हो या कुछ, बिल्कुल इक्वली इंटेंसिटी के साथ इस पे लाइट पड़ रही है जिससे इसका कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इसको आप ज्यादा भी कर सकते हो। चलो मैंने यहाँ पे ज्यादा कर लिया, 10 करके देख लिया। और यहाँ पे आप जब देख रहे हो 10 कर दिया तो ये बहुत ज्यादा व्हाइट दिख रहा है, मतलब होता है ना एक्स्ट्रा ब्राइटनेस हो जाती है, वो हो गया है जिसकी वजह से ना कलर्स बिल्कुल उड़ से गए हैं। तो यहाँ पे एक बार इसको एक डेमो देख लेते हैं कि जब मैंने 10 डाला है तो किस तरीके से दिख रहा है। देन हम नेक्स्ट लाइट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ ऐसे दिख रही है। अब 10 वैल्यू है 10। अब आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वैल्यूज दे दे के, और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक्चुअल में कौन सी वैल्यू रखनी है, वो आप डिसाइड करोगे। बट फिलहाल ये मुझे ना बहुत ज्यादा ब्राइट लग रही है, तो ये आप डिसाइड करोगे कि कितनी वैल्यू आपको रखनी है, कितनी इंटेंसिटी आपको रखनी है, जिसके बेस पे आपको कलर सही दिख रहे होंगे। ओके, अब बात करते हैं सेकंड लाइट की, जो है हमारी सेकंड लाइट क्या है, डायरेक्शन लाइट। ओके, अब डायरेक्शन लाइट जब हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, लास्ट वीडियो बनाया था, उसके अंदर एक्चुअली में हमने डायरेक्शन लाइट ही लगाई थी। डायरेक्शन लाइट क्या करती है, वो लेती है पोजीशन कि आप एक्स वाई एंड जेड एक्सिस से किस साइड से आप लाइट डालना चाहते हो अपने मॉडल पे, और उस पे कौन सा कलर होना चाहिए लाइट का विद इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डायरेक्शन लाइट। ओके, अब इसमें दो चीजें थी। पहला था क्या, पोजीशन। पोजीशन में आपको एरे पास करना होता है 3 वैल्यूज का। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दिया 0.5, ओके 1,1 एंड अगला जो हमारा प्रॉप था वो था आर्ग, ARGS। ओके, इस तरीके से, एंड इसके अंदर हमने यहाँ पे पास किया था आर्ग्यूज पास करते हैं, इसमें हम एरे पास करेंगे एंड एरे में आप कलर पास करते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रेड पास किया है। ओके, एंड साथ में इंटेंसिटी भी, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 1 पास कर दिया। ऐसे आप मल्टीपल पास कर सकते हो। यहाँ पे मान लो मैंने पास कर दिया -1, 1 एंड 1। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या करना होगा, आपको पोजीशंस के हिसाब से यहाँ पे इंटेंसिटी एंड कलर दिखाना होगा। अब आप देख रहे हो कि चेयर जो है ना वो किस तरीके, ये भी रेड दिख रहा है एंड ये जो है ये भी रेड दिख रहा है, जबकि एक्चुअल में कलर कैसा था, क्रीम कलर का। तो ये देखो कैसे हमें यहाँ पे ये जो XYZ की वैल्यूज है इनके हिसाब से एंड यहाँ पे कलर हमें डिसाइड करना होगा कि कहाँ पे कैसा कलर दिखाना है लाइट का। ज़्यादातर अगर मैं यहाँ पे व्हाइट कर दूं ना, तो ये व्हाइट वाला जो है देखो अब ये इस तरीके से दिखने लग गया। ठीक है, मान लो मैंने इसको 10 वैल्यू दे दी, तो देखो अब ये इस तरीके का दिखने लग गया। इसको अगर मुझे मूव करना है तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, बट यहाँ पे भी हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है वैल्यूज के साथ में एंड लाइट कलर्स के साथ में, कि हम किस तरीके का कलर दें लाइट का, जिससे हमें प्रॉपर अपना जो मॉडल है उस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन दिख सके। ओके, तो एक बार इसे रेंडर होने देते हैं, देन हम देखते हैं कि किस तरीके का हमारा मॉडल एक्चुअल में दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, अब मैंने यहाँ पे, अब देख रहे हो ना यहाँ पे ये बैक साइड जो है वो अभी भी डार्क दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो यहाँ पे ये जो वाई वाली वैल्यूज है इनको ट्राई करके देखो बढ़ाने की, है ना। इसको ऐसे मान लो मैंने 5 बढ़ाया और इसको भी मैं 5 बढ़ा के देखता हूं, तो कुछ हो रहा है, हो तो रहा है कुछ। एक काम करते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं 10 और इसको भी बढ़ा देते हैं 10। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ है।
तो बेसिकली यहाँ पे आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हमें डालने से कितने, ये मल्टीपल, ऐसा नहीं है कि आप एक ही ले सकते हो, मल्टीपल टाइम्स ये वैल्यूज लोगे एंड अलग अलग कॉम्बिनेशंस रखो जिससे आप हर एक एंगल पे अपने मॉडल को एक लाइट दे सको जिससे वो प्रॉपर दिखे। ठीक है, तो आप मल्टीपल डाल सकते हो। एक्सिस आपको जो होता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, हर एक डायरेक्शन से आपको वैल्यूज देनी होंगी, तो ये उसके बाद ये प्रॉपर दिखने लग जाएगा। ओके, देखो सामने का तो ठीक दिख रहा है, अब पीछे के लिए आपको ये वाली वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी बेसिकली। एंड माइनस, माइनस में जेड की, माइनस में बाई, माइनस एक्स है ना, प्लस एक्स, एक्स माइनस जेड माइनस वाई, इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे एंड कलर लाइट के भी उसी हिसाब से देने होंगे, देन आपका ऑब्जेक्ट देगा। तो ये मुझे ना सबसे टफ पार्ट लगता है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, एम्बिएंट लाइट को यूज कर सकते हो इजीली, एंड उसमें कुछ नहीं करना, बस आपको इंटेंसिटी देनी है, वो चारों साइड से बिल्कुल इक्वली बराबर लाइट देगा जिससे आपका जो मॉडल है वो प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड लाइट की, हेमी स्फीयर लाइट। ओके, तो अब उसको एक बार देख लेते हैं। तो हेमी स्फीयर लाइट लगाने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होगा हेमी स्फीयर लाइट। अब देखो ये क्या करता है बेसिकली, समझ लो। देखो ये बोलता है कि भाई हमें इंटेंसिटी दे दो एंड आप ग्राउंड लेवल की, मतलब हमारी जो जमीन, जैसे कोई मॉडल रखा होगा तो किसी सरफेस पे रखा है ना, तो सरफेस मतलब ग्राउंड, ग्राउंड की लाइट का कलर दे दो, एंड ऊपर स्काई कलर मतलब आसमान से जो लाइट गिर रही है आसमान की साइड का, उसका कलर दे दो एंड इंटेंसिटी दो। ये तीन चीजें हमें पास करनी होती है आरग्यूज के अंदर, मतलब ARGS के अंदर, एंड इसके बेस पे ये चलता है। तीसरा कलर अगर आप पास करने की कोशिश करोगे तो ये एरर, मतलब ब्लैक कर देगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ दो कलर पास करने होते हैं, कौन सा, ग्राउंड कलर एंड स्काई कलर। तो देखो कैसे पास करते हैं, यहाँ पे आपको टाइप करना है ARGS एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एरे देना है। पहला कलर हमें कौन सा देना है, पहला कलर में देना है स्काई कलर। ओके, तो स्काई कलर के लिए मान लो मैंने यहाँ दे दिया व्हाइट, व्हाइट। ओके, एंड इसके लिए मान लो मैं जमीन का कलर है तो मान लो मैंने ग्रे दे दिया, तो ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट इसकी इंटेंसिटी हमने 10 दे दी एंड इसको मैंने सेव कर दिया। तो देखो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है ये। अब मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, अभी मैं बोलूंगा आपको अलग वैल्यूज दे के, इसमें आप चेक करेंगे कि मैं उल्टा कर देता हूं। ठीक है, मैं स्काई कलर को रेड दे दूंगा, तो ऊपर से अब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर रेड कलर दिखेगा एंड वो व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे दिखेगा, वो रेड कलर का दिखने लग जाएंगे ना, उस पर जगह जगह रेड रेड सी लाइट पड़ेगी, वैसा ही दिखेगा। ओके, तो अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं एंड समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या फर्क है। देखो अभी ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर से व्हाइट कलर की रोशनी पड़ रही है तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। बट अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ रेड कर दे रहा हूँ, अब रेड जब ऊपर से रोशनी पड़ेगी व्हाइट वाले सरफेस पे तो उस पर क्या जगह जगह रेड दिखेगा, हो गया ना। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको व्हाइट कर देता हूं जो नीचे की साइड से पड़ रहा है। तो देखो नीचे की साइड से जो लाइट पड़ रही है तो साइड के जो एरिया है ना वो व्हाइट दिख रहे हैं, बट ऊपर से जो रोशनी पड़ रही है वो ये एरिया जो ऊपर की साइड है ना, तो ये रेड हो रहा है एंड ये सीट तो ऑलरेडी रेड थी तो और ज्यादा रेड दिख रही है। तो हमें क्या करना है, स्काई कलर एंड ग्राउंड कलर देना है एंड ये इंटेंसिटी हमें पास करनी है। तो हेमी स्फीयर का लाइट का मतलब ही यही है, ग्राउंड कलर एंड स्काई कलर। अब हम क्या करते हैं, एक लाइट और देख लेते हैं। ओके, ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइट्स में से, जिसमें से एक लाइट और आती है जिसे हम बोलते हैं स्पॉट लाइट। तो आपने ज्यादातर स्पॉट लाइट का तो देखा होगा, स्टेज वगैरह पे जब कोई भी प्रोग्राम होता है, कहीं पे भी होता है, तो एक स्पॉट लाइट डाली जाती है ऊपर की साइड से, है ना। तो वो स्पॉट लाइट ही बेसिकली यही स्पॉट लाइट है। तो ये मान लो हम अपने ऑब्जेक्ट पे एक स्पॉट लाइट डाल रहे हैं जिसमें हमारी कुछ डिस्टेंस होगी, इंटेंसिटी होगी एंड पोजीशन होगी। ओके, एक्स वाई जेड। तो ज्यादातर हमें इसमें बाई की वैल्यू पास करनी है। तो देखो यहाँ लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे हम स्पॉट लाइट। ओके, और सेम चीज पोजीशन देंगे हम। पोजीशन में एरे में हम क्या करेंगे 0,5,0 मतलब बाई की वैल्यू। ओके, उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस की, कितनी ऊंचाई से ये हमारा जो लाइट है वो पड़ेगी। तो मान लो मैंने यहाँ पे 10 दे दिया एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब वही लाइट की इंटेंसिटी कितनी रहेगी। ओके, तो मान लो यहाँ पे भी मैंने 10 दे दिया एंड मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने पे जैसे आप देख रहे हो कि ऊपर की साइड से लाइट पड़ रही है। ओके, एंड ये ऊपर की साइड से लाइट पड़ रही है, ये जैसे आप देखते हो ना कि जब हम पास से लाइट डालते हैं तो कम एरिया लेता है, बट जैसे जैसे ऊपर करते जाएंगे ऑब्जेक्ट पे लाइट ज्यादा पड़ती जाएगी। ज्यादा का मतलब ये एरिया पूरा कवर होता जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाएगा, एंड पास आते जाओगे तो लाइट का एरिया कम होता जाता है। ठीक है, तो सेम तरीका हमें यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। आप जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे या कम करोगे उसके बेस पे सारी चीजें चलने वाली हैं। ओके, तो ये देखो ऊपर की साइड से लाइट पड़ रही है, इसलिए सिर्फ ऊपर का एरिया जो है वो सिर्फ लाइट दिखा रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो एंड इसको भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस बेस पे हमारी ये लाइट्स काम करती हैं। तो हमने बेसिकली 4 लाइट्स पे काम किया है। पहला हमने देखा था एम्बिएंट डायरेक्शन लाइट,
ओके, हेमिस्फीयर लाइट एंड स्पॉट लाइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।